कोट्याधि फ्रेंड, माता रानी का पहला दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके फैमिली फ्रेंड सभी पर कृपा बनाए रखें। जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैं एक छोटू सा ब्लॉग बना रही हूँ। आशा है आप लोग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आएगी। एंड आप लोग जाहिर मत करना, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरी हरदम कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को डेली कुछ न कुछ चेहरे पर स्माइल लाऊं। तो मैं एक छोटी सी जादुई ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग को पसंद आएगी और आशा है कि आप लोग भी डेली फॉलो करेंगे और मेरे लुक पर मत जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अब अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। और एक हाउस वाइफ को तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ब्रेकफास्ट लंच सारा रेडी करना, घर की क्लीनिंग करना, तो घर की साफ़ सफाई करना। तो आज माता रानी का फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा मैं देर से पूजा वूजा करूँगी। मैं फास्ट व्रत नहीं रहती हूँ फ्रेंड, लेकिन मैं पूजा वूजा करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सभी को मैं सोची कि भेज कर फिर मैं आराम से स्नान ध्यान पूजा पाठ करूँगी शांति से। थोड़ा सा शांति से पूजा पाठ होती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं है, मैं चाय ले ली हूँ। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, हाँ मॉर्निंग में सभी की नींद नहीं खुलती है और मेरी भी नहीं नींद खुलती है फ्रेंड। और मैं मॉर्निंग में वॉकिंग, लेकिन वॉकिंग भी ज़रूरी है, हेल्थ के लिए वॉकिंग भी ज़रूरी है। तो मैं मजबूरी में उठती हूँ वॉकिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं एक दिन वॉकिंग नहीं करती तो मुझे लगता है कि पैर मेरे जैसे होता है ना कि खून जम गया, मतलब बिहारी भाषा में है कि पैर जाम होना। मतलब जैसे आप लंबी दौड़ लगाएं या फिर वॉकिंग कर किए और अगला दिन नहीं किए तो होता है कि पैर में दर्द हो जाता है। हाँ वही, उसी को बोलते हैं खून जमना। पैर थाथर बंधाना बिहारी भाषा है। थाथर बंधना मतलब है कि पैर भारी भारी हो जाता है अगर आप एक दिन वॉकिंग छोड़ते हो तो, या फिर रनिंग करते हो और रनिंग छोड़ देते हो तो पैर थाथर हो जाता है बिहारी भाषा। मतलब थाथर मीन्स, जो लोग बिहार के होंगे तो उनको पता होगा, थाथर मीन्स है कि पैर आपके भारी भारी लगेंगे, काम नहीं, मतलब थोड़ा सा थके थके से रहते हैं, मतलब टायर्ड हो जाते हैं, पैर भी टायर्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं डेली बेसिस पर वॉकिंग करती हूँ। वॉकिंग में आप लोगों को मैं लाइव चला देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, और मैं ऑडियंस से यही एक तरीका है कि मैं अपने फ़ैन फॉलोइंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हूँ। और मुझे प्रकृति के नेचर के नीचे मुझे बैठना अच्छा लगता है। वही एक मॉर्निंग में टाइम स्पेंड खुद के लिए मैं टाइम देती हूँ। अभी तो मैं बिजी हूँ, बहुत सारे काम किचन में पड़े हैं और पूजा पाठ करना है, बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए मैं अभी 12 बजे तक बिजी रहने वाली हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोगों को एक बता रही हूँ जादुई ट्रिक्स। हाँ, तो जो लोग उठ गए वो तो वॉकिंग जरूरी है, वॉकिंग की। और जो लोग नहीं उठते हैं, जिन्हें मॉर्निंग में बेड पर ही चाहिए, जैसे मेरा रूटीन था कि मुझे बेड पर ही चाहिए था। तो मैं जब शादी से पहले मेरी मम्मी तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, 4 बजे के लगभग उठ जाती थी, नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर मम्मी चाय पीती थी। और हम सभी भाई बहनों के लिए मम्मी चाय छत पे लाती थी, सभी को सोई रहती थी तो मम्मी आराम से सभी को कप में चाय देती थी। और पानी भी, गर्म पानी भी। और अभी भी मैं जाती हूँ, जब भी मैं घर जाती हूँ, मायके जाती हूँ, तो मम्मी का जो रूटीन में शादी से पहले मुझे मम्मी चाय देती थी, वैसे ही अभी भी है। मैं जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मैं बच्ची बन जाती हूँ, लेजी हो जाती हूँ, और मम्मी मुझे बेड पर ही बोलती कि वहाँ तो काम करती ही हो तो यहाँ कम से कम रेस्ट करो। तो मम्मी का अभी भी रूटीन वही फॉलो करती है। 4 बजे उठ जाती है मम्मी और नहा धोकर पूजा पाठ करके मम्मी, मैं सोई ही रहती है तो मम्मी मुझे वही पहले की तरह ही मुझे गर्म पानी ला कर देती है बेड पर ही, एंड चाय ला कर देती है। मम्मी के हाथ का चाय अम्मी आप लोग कभी मैं पिलाऊंगी चाय, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छा चाय बनाती है, बहुत अच्छा। मतलब कहते हैं कि माँ के हाथ में जादू रहता है, कितना भी बच्चे बनाना सीख जाएं लेकिन माँ के हाथ का जादू होता है। तो वही है। तो जो लोग बिस्तर नहीं छोड़ते और बिस्तर पर है कि चाय चाहिए होता है, उनके लिए मैं जादुई ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप लोग को नींद नहीं खुल रही है। मैं भी वही करती हूँ, वॉकिंग करके बैठती हूँ ना तो मेरी आँख भारी भारी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे कीजिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, तो आपको नींद आ रही है, आपको चाय की तलब हो रही है, अब आपकी वाइफ या आपकी मॉम किचन में है, आप आवाज़ लगा रहे हो, या आपके छत पर रूम है, आप आवाज़ लगा रहे हो, उन लोग सुन नहीं पा रहे, वो आपको चाय की तलब हो रही है, वो आपको आँख भी बोझिल है, नींद नहीं खो रही है, तो चुपचाप आप आराम आराम से एक आंख बंद कीजिए, एक आंख को सुला दीजिए, मतलब उसको बंद कर दीजिए। मैं भी जब वॉकिंग करके बैठती हूँ आधा पौन घंटा, जो मैं आप लोग से लाइव में बात करती हूँ, तो मैं अभी ऐसे करती हूँ, आप लोग देखना मैं कैसे करती हूँ।
तो मैं चुपचाप तो ऐसे कर लेती हूँ। एक आँख आपका सो गया तो आपकी नींद की कमी भी दूर हो गई, नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, एंड एक आँख आपका जगा है। तो वैसे मैं भी लाइव एक आँख से देखती हूँ। तो वैसे आप भी एक आँख बंद करते हुए आप आराम से छत से नीचे उतरिए, किचन में जाइए, और अपनी मॉम है, आपकी मॉम है चाय बना रही हैं, या आपकी वाइफ हैं, जो भी है किचन में है या कोई भी काम कर रहे हो, उन्हें आपको बताना है कि आपको चाय की तलब हो रही है। तो आप आराम से एक आँख से बता दीजिए कि मुझे चाय चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस सोने। तो बताकर फिर आप एक आँख सो गया, फिर आप आराम से एक आँख को धीरे धीरे खोलिए, फिर इस आँख को बंद कीजिए, इस आँख को सुला दीजिए। और बहुत ये जादुई ट्रिक्स है फ्रेंड, सचमुच में बता रही हूँ मैं। फिर इस आँख को बंद कीजिए और इस आँख से आप आराम से छत पर चल जाइए और अपना रूम में जाके पलंग पे सो जाइए। इतना बता रही हूँ फ्रेंड, 110% आप लोग मेरे बात के अगला दिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। इतना मस्त ये है कि ये जादुई ट्रिक्स है ना, मैं यही फॉलो करती हूँ। मैं जब वॉकिंग करती हूँ, मेरी आँख बोझिल सी रहती है, तो मैं बैठती हूँ, पूरा पसीने पसीने हो जाती हूँ और लाइव चलाती हूँ, तब मेरी आँख लगता है कि सो जाऊँ। एक्चुअली मेरी आँख नींद इसलिए आती है छत पर, क्योंकि बहुत मीठा मीठा सर्दी होती है और हवा चलती है, तो बहुत मीठी नींद आती है। तो मैं वो अनुभूति में फ़ील करती हूँ, वो फ़ील मैं बेस्ट नहीं जाने देती हूँ आँख खोलकर। तो मैं आराम से, अगर मैं दोनों आँख बंद कर लूँगी तो मैं सो जाऊँगी, मैं जहाँ, तो फिर मैं नीचे नहीं आ पाऊँगी, ऊपर ही सोई रहूँगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सब चीज़ ज़रूरी है, सतर्कता भी ज़रूरी है। और तो आराम से मैं एक आँख को बंद करके सो जाती हूँ, एक आँख को सुला देती हूँ, एक आँख से आराम से आप लोग से बात करती हूँ, फिर देखती हूँ कि इसका नींद पूरा हो गया, फिर मैं इस आँख को बंद करती हूँ, इस आँख से आप लोग से बात करते हैं ना फ्रेंड। आशा है आप लोग को पसंद आएगा, तो मुझे कमेंट में भर भर कर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में सच्ची सच्ची बताइएगा और झूठ नहीं। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा, मैं सैड हो जाऊंगी, मैं मायूस हो जाऊंगी, मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते एंड आप लोग को पसंद नहीं आया। लेकिन आशा ये बात से आप लोग के चेहरे पर थोड़ी सी तो मुस्कान आएगी। अगर थोड़ी सी भी मुस्कान आई, चेहरे पर स्माइल आई, अगर मैं थोड़ी सी भी आप लोग के फेस पर स्माइल आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट डे और भी प्यारी प्यारी सी स्माइल लाने की कोशिश करूँगी और आप लोग को जादुई ट्रिक्स भी बताऊँगी। थैंक यू, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय हनुमान, ओम बागेश्वराय नमः, सन्यासी बाबा की जय। थैंक यू, बाय बाय।